ओके, सो हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं हम वर्चुअल कैलकुलेटर पर। ठीक है, ये वर्चुअल कैलकुलेटर ये तुम्हारा एक साथी है, ये कोई एनिमी नहीं है। ठीक है, ये आपको रैंक दिलाने में बहुत मदद करेगा और ये एनर्जी भी बूस्ट करता है एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, कई बहुत सारे कैलकुलेशन इससे सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये रहता है, तो डर नहीं है कि कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ईएससी के एग्ज़ाम में जब आप प्री देने जाओगे तो तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी वर्चुअल कैलकुलेटर की, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, छोटे छोटे रूट भी नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो अब गेट में इसका बड़ा फ़ायदा आप उठाइएगा क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में ये मदद कर देता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल कैलकुलेटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, गेट के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या बहुत सारे लोग बात करते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब आप गेट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कोई ट्रिक काम आती ही नहीं है। आप कितनी भी वीडियो देख लेना वर्चुअल कैलकुलेटर की, उस समय दिमाग पर इतना प्रेशर होता है, इतना दिमाग तेज चल रहा होता है, जल्दी इतनी रहती है कि आप ट्रिक वहाँ लगती नहीं है, काम ही नहीं करती ट्रिक। मतलब डर डर लगता है कि कहीं ट्रिक लगाने में टाइम ना निकल जाए। अभी तो आप देखोगे, कोई भी वीडियो देखोगे, ठीक है, कोई भी वीडियो आप देख लो, आपको सब समझ में आएगा, आपको लगेगा हाँ यार हम सीख गए सीख गए सीख गए। लेकिन वहाँ जब जाते हैं सब दिमाग से निकल जाता है, वहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन ही में समझ में आती है। ठीक है, और वैसे भी गेट में बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं आती। ठीक है, आती है इतनी कि आराम से हो जाती है। तो ज़्यादा वर्चुअल कैलकुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सोचना कि सर हमको ट्रिक आनी चाहिए तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक नहीं भी आती है वर्चुअल कैलकुलेटर की तब भी दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को आती है तो भी मतलब तो वो अपने यूज़ करे, जिसको नहीं भी आती वो ऐसा डरे नहीं, वो आराम से कर लेगा। बस चीज़ें क्या देखनी है, चीज़ें ये देखनी है कि मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कम से कम अभी आप वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में। ठीक है, फ़ोन में अगर पहले से भी होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अभी डाउनलोड, कम से कम आप वर्चुअल कैलकुलेटर पर आप सारे जितने भी उस पर बटन होते हैं कैलकुलेशन के, एक बार 1 घंटा निकाल कर जितने भी प्लस माइनस के ये बटन है, इन सब बटन का यूज़ करना सीख लो, कैसे कैसे लगते हैं। ठीक है, कैसे कैसे लगते हैं, जैसे मान लो लॉग निकालना हो तो लॉग पहले देख लो आप कि पहले क्या दबेगा, पहले लॉग लगेगा या पहले वैल्यू पुट होती है, ये चेक कर लो आप। इन चीज़ों को बस आप समझ लो आराम से 1 घंटा निकाल के। ठीक है, वर्चुअल कैलकुलेटर पे ये सब चीज़ें पहले प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करोगे 1 1 घंटे ना, तो आराम से आपका वर्चुअल कैलकुलेटर पर हाथ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मेरे को कोई ट्रिक नहीं आती भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई ट्रिक नहीं आती। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिन्होंने ट्रिक दे रखी है। ठीक है, मेरे को कोई ट्रिक नहीं आती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस मेरे को ये मालूम है प्लस माइनस और ये सब लॉग वगैरह के फंक्शन आते हैं तो मैं कैलकुलेशन फास्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कोई ट्रिक नहीं है ऐसी। आपको अगर आती है, किसी ने आपको सिखाया है, आती है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आती तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बस यही है सिंपल सा, मैं आपको ये बोलूँगा कि जितने भी उस पर बटन दिए गए हैं, जितने भी टैब दे रखे हैं, सबका यूज़ करना आपको आना चाहिए। मतलब मोस्टली तो आना चाहिए। लॉग जितने फंक्शन है वो तो आप जान लो। अब जैसे वहाँ पर मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, ये इनका यूज अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं आता, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका यूज होगा तभी आप, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको हटा दो। ठीक है, मेमोरी प्लस माइनस का अगर यूज नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मेन यूज है वो देख लो, सारे बटन सारे फंक्शन वर्चुअल कैलकुलेटर के, सारे फंक्शन आपको पता होने चाहिए और इनको ही ट्राई करो वर्चुअल कैलकुलेटर से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जितने भी पी वाई क्यू कर रहे हो उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर ही चलाओ। ठीक है, सादा कैलकुलेटर मत चलाओ अभी। प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है, बस 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आपको ट्रिक आती है तो भाई ट्रिक यूज कर लो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर में आप मॉक में देख लेना, अप्लाई करके मॉक में। ट्रिक तभी काम आएगी जब आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो कि यार ये चीज़ मुझे अच्छे से आती है। आप मॉक में लगा के देख लेना, जब मॉक आप दे रहे हो, फुल मॉक, फुल लेंथ का मॉक जब दे रहे हो, तब आप वर्चुअल कैलकुलेटर में ट्रिक लगा के देखना। अगर आपको पेपर अच्छे से आता होगा ना, आप वर्चुअल कैलकुलेटर में ट्रिक लगाने जा ही नहीं पाओगे, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके ही निकाल लोगे। ठीक है, ये तो अगर कोई छोटी मोटी ट्रिक आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है ना, कोई भी पता चली कहीं की वैल्यू कहीं भी ऐड हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ये तो ये सब मत करना, अपना नॉर्मल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने नॉर्मल चीज़ों से प्रैक्टिस करो, उसी से तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, उसी से ही फास्ट कैलकुलेशन बनेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ।
क्योंकि मैंने भी कोई ट्रिक नहीं सीखी है, मैंने भी बस नॉर्मली वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना आता है मुझे भी। लेकिन हाँ ये है कि यूज़ करना अच्छे से आता है, यूज़ से मतलब सारे फंक्शन पता है, ये पता है कि पहले लॉग में क्या लॉग लिखते हैं या नंबर लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट का यूज़ करना मुझे आता है वर्चुअल कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ब्रैकेट का यूज़ करना मुझे अच्छे से आता है कि ब्रैकेट कैसे यूज करेंगे, कोई लंबी कैलकुलेशन है वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ आसानी से, ठीक है। ये मतलब करता नॉर्मल वे में ही हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे करके आप देख लो, कुछ लंबी लंबी कैलकुलेशन है उसको डायरेक्ट लिखना सीख लो कि डायरेक्ट कैसे लिखोगे वर्चुअल कैलकुलेटर में, ठीक है। इनको जरूर प्रैक्टिस करना, ये ना ये प्रैक्टिस जरूर करना, मतलब चीज़ों की एक आध घंटा निकाल के इनकी प्रैक्टिस करना, बड़ी कैलकुलेशन ब्रैकेट का यूज़ करना, डिवाइड का यूज़ करना, ठीक है, मल्टीप्लाई का यूज़ करना, ये थोड़ा सा देख लो, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का यूज़ ये बहुत काम आता है। लॉग तो निकल आता है, साइन कॉस भी निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती साइन कॉस। हाँ एक और है मैं बताऊँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल से अगर आप हो तो आप इन्वर्स फंक्शन का यूज़ जरूर करें, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इनका यूज़ जरूर सीख के जाएं, क्योंकि ये सब आपको काम आएंगे जब पावर फैक्टर का एंगल निकालना होगा, तो ये बड़ा काम आते हैं, ठीक है। ये तो इन्वर्स फंक्शन जो है इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। बाकी ईसी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली चीज़ें आ जाती हैं। ईसी वाले अगर यूज़ करना चाहें तो एल एन का यूज़ देख सकते हैं, एल एन और लॉग। वैसे ये तो बहुत आसान है एल एन और लॉग, इसमें अगर नहीं भी दिक्कत है तो भी आप कर सकते हो, आराम से कर लोगे एल एन और लॉग का यूज़ करना। अगर बहुत ज़्यादा करना है तो अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, एक एंटी लॉग निकालना और सीख लेना ढंग से, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग निकालना सीख लेना, ये काम आ सकता है एंटी लॉग, ठीक। एंटी लॉग आ सकता है और एक आ सकता है रूट, अंडर रूट आ सकता है एक काम, अंडर रूट बहुत काम आया था, ठीक है। एंटी लॉग तो नहीं आया था इतना काम, लेकिन फिर भी आप सीख लेना। लॉग और नेचुरल लॉग तो आराम से लग जाएंगे, एंटी लॉग ये देख लेना। अंडर रूट निकालना आपको आना चाहिए। बाकी कैलकुलेटर रहता है, सारी चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें थोड़ा अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, पहले से अगर आपने मॉक में अच्छे से यूज़ करना सीखा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, जल्दी हो जाएगी वह कैलकुलेशन औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ब्रैकेट का यूज़ करना, कोई बड़ी कैलकुलेशन है उसमें ब्रैकेट कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पर फोकस करना, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में एक दो बार गलत आ जाए आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, गलत वो तभी सही होगा जब गलत आएगा। तो गलत आ भी जाएगा तो आ जाने देना, आप सही करते रहना उसको, फिर कैलकुलेशन करना। तो ये इसके लिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके वर्चुअल कैलकुलेटर को, ठीक है। गेट करके लिख देना, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, वो अपने आप ही दिख जाएगा ऊपर, सबसे पहले जो आएगा उसी को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करोगे तो फिर बस आपको इजीली आपके उसमें आ जाएगा और चलाने लगना, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत रहना कि कोई ट्रिक ऐसी कोई सिखा दे, कुछ नहीं, नॉर्मली होता है, आराम से हो जाएगा। बस कैलकुलेशन फास्ट करनी सीखनी है, वो आप अपने जितने फास्ट आप होंगे चीज़ों में, या जितना आप ट्राई करेंगे उनके जितने भी टैब हैं उनका यूज़ करना, आप उतने ही फास्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो फास्ट के लिए कोई अलग से चीज़ें नहीं है। अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, बोलूँ ये करो वो करो, मैं बता सब दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है वहाँ वहाँ लगता ही नहीं है, वहाँ इतना डर लगता है कुछ गलत ना हो जाए। तो अपन बेसिक पे ही आ जाते हैं, बेसिक चीज़ों पे ही हम लोग आ जाते हैं। आप देखना आपको खुद ही डर लगेगा, बेसिक नॉर्मल ही होता है। अगर वहाँ मतलब ये भी लिख रहा हो ना कि 2 × 2 ऐसे लिख रहा हो और +3 × 2 लिख रहा हो, अगर मान लो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक बार टाइप करके लिख दें, मतलब ये डर लगता है कि ये गलत ना हो जाए। पहले इसका रिजल्ट निकालेंगे, फिर अलग से इसका रिजल्ट निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे ऐसे करके, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब डर लगता है, मेरे साथ तो ऐसा ही था। लेकिन अब ठीक है, जो अच्छा यूज कर लेता है उसके लिए वेल एंड गुड है। तो बस यही वर्चुअल कैलकुलेटर में कहूँगा, ये तुम्हारा साथ ही देगा, ये गड़बड़ नहीं करेगा, एनिमी नहीं है। बशर्ते ये है कि तुम इसमें कुछ गड़बड़ ना कर दो। तो इसलिए आप इसको ज़रूर यूज़ करें और प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, और जितने भी मॉक दें आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करें मॉक वाला, ठीक है। मॉक वाला वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करें, बाकी अपनी मोबाइल में डाउनलोड करोगे उसको यूज़ करोगे तो और भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये